न केवल ये उत्तर प्रदेश से हटाए जाएंगे बल्कि देश से भी इनका सफाया होगा। 4 जून के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश छोड़ करके न भागें। कहीं न कहीं बीजेपी और बीएसपी अंदर ही अंदर हाथ मिलाएगा। ये जो पीडीए का हमारा परिवार और ये बड़ा नारा है, इसमें सब लोग शामिल हैं, सब लोग इसमें आ रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि राजनीति बहुत आसान है, जब राजनीति में आएगा इंसान तो पता लगेगा राजनीति कितना मुश्किल का सफर है। डायनामाइट न्यूज की टीम इस समय कन्नौज में है और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से चुनाव लड़ रहे यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव। अखिलेश जी, अब थोड़ी देर बचा है मतदान में, कैसा चल रहा है पूरे दिन का, क्या फीडबैक आपको मिला? जो जानकारी मुझे मिल रही है वो जानकारी है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिएगा जब 7वें चरण में चुनाव आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। न केवल ये उत्तर प्रदेश से हटाए जाएंगे बल्कि देश से भी इनका सफाया होगा। 140 करोड़ जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है और अब तो सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। 4 जून के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश छोड़ करके न भाग जाएं। आज सुबह से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के साथी काफी एक्टिव है या कहें दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ निष्पक्ष मतदान हुआ? नहीं, दबाव नहीं बना रहे। जो घटनाएं हो रही हैं, जहां भी घटनाएं पता लग रही हैं, उन घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, उन इंस्टीट्यूशन को जानकारी दे रहे हैं। कई जगह कार्रवाई हुई है, कई जगह कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को और कार्यकर्ताओं को जो इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों और रुकावटों के बाद भी वोट डाल रहे हैं, बड़े पैमाने पे वोट डाल रहे हैं। अखिलेश जी, आप बार बार कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन ये सीट जीतेंगे कैसे? MY समीकरण के अलावा अगर पिछड़े वर्ग के अन्य वोट आपके खाते में आएंगे, दलित आएंगे, तब आपको लगता है ना बीजेपी से आप मुकाबला कर पाएंगे? पीडीए परिवार इतना बड़ा है जिसमें सब शामिल हैं। पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी, पीड़ित दुखी अगड़े। तो ये जो पीडीए का हमारा परिवार और ये बड़ा नारा है, इसमें सब लोग शामिल हैं, सब लोग इसमें आ रहे हैं। क्या आपको लगता है दलित भी इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है? मैं बहुजन समाज के लोगों को और खासकर बहुजन समाज पार्टी को समय समय पर समर्थन देने वाले हमारे तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बीएसपी को वोट दे करके अपना वोट खराब न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़ी है और हमारे आपके संविधान के पीछे भी पड़ी है। इसलिए सावधान होकर के मतदान करें। कहीं न कहीं बीजेपी और बीएसपी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों को और खासकर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं, उनसे अपील करेंगे कि अपना वोट खराब न करें संविधान बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को खत्म करना चाहती है उसे हटाए। इस बार के चुनाव में हमने एक खास बात देखी कि आपकी बेटी अदिति ग्रेजुएट हो चुकी हैं और उन्होंने भी आपका और डिंपल जी का काफी साथ दिया, वोट मांगे। देखिए, ये राजनीति आसान नहीं है। राजनीति बहुत हार्ड लाइफ है और इस हार्ड लाइफ को समझना जरूरी है। तो अगर किसी को लगता है कि राजनीति बहुत आसान है, जब राजनीति में आएगा इंसान तो पता लगेगा राजनीति कितना मुश्किल का सफर है। आखिरी सवाल, चुनाव आज यहाँ 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, फीडबैक आप ले ही रहे हैं, मैनपुरी की जीत बड़ी होगी या कन्नौज की? वैसे तो हमारे धर्म और संस्कृति के हिसाब से मैनपुरी ही आगे जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डायनामाइट न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनका कहना है कि मैनपुरी और कन्नौज में मैनपुरी की जीत बड़ी होगी। बेटी अदिति यादव पे बोला कि राजनीति समझना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति समझ रही है अदिति, यह अच्छी बात है। अपने सहयोगी सुभाष रतूड़ी, रोहित गोयल और सतीश वर्मा के साथ मनोज तिबड़ेवाल, आकाश, डायनामाइट न्यूज, कन्नौज।